गुड इवनिंग। एलजेब्रा क्लास नंबर 20। आज एलजेब्रा की 20वीं क्लास है। 19 क्लास हो चुकी है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास के मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे। पहले उनको करते हैं और फिर आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आज भी हम अच्छे 2-3 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और आज इस स्क्वायर रूट क्यूब रूट को हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आज हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। पहले वो 2 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं रहा। x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 30 है। इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये एक स्क्वायर नंबर बन जाए। ऑप्शन ए में दे रखा है 6, बी में दे रखा है 19, ऑप्शन सी में है 34 और ऑप्शन डी में है 51। ये 4 अपने पास ऑप्शंस हैं। What should be added in this polynomial that it becomes a square number? अब अगर आप ये सोचो कि हम इसको किसका स्क्वायर बनाएं या कैसे इसका स्क्वायर करें, तब तो देखो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सबसे बढ़िया तरीका है आप वैल्यूज के आधार पर तय करें। जैसे पहली बात यही आती है, अगर मैं x को 0 मान लूँ, सपोजिटली x को मैंने 0 मान लिया, तो 0 मान लिया तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा। अब मेरे पास कितने बचेंगे? 30 बचेंगे, 30 बचेंगे। अब अगर मेरे पास 30 हैं तो इस 30 में क्या जोड़ूं कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। अब 30 में 6 जोड़ता हूं तो 36 भी स्क्वायर नंबर है। 30 में 19 जोड़ता हूं तो 49 भी स्क्वायर नंबर है। 30 में 34 जोड़ता हूं तो 64 भी स्क्वायर नंबर है। और 30 में 51 जोड़ता हूं तो 51 है, वो भी स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब इससे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। इससे तो सारे ऑप्शंस आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फिर x को 1 मान लेते हैं। x को 1 मानते हैं तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा, यहाँ से 24 आ जाएगा और यहाँ से 30 आ जाएगा, ठीक है। 24 और 16 को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 40, 40 और 30 70, 70 और 5 75, ये आ जाएगा 75, 75 आ जाएगा। अब अगर हम 75 में 6 जोड़ते हैं तो 75 और 6 81 होता है। 81 एक स्क्वायर नंबर है तो ये हो सकता है। 75 में अगर हम 19 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 94 आ जाता है। 94 स्क्वायर नंबर नहीं बनता है तो आप 19 नहीं जोड़ सकते, ये नहीं होगा। 75 में जब हम 34 जोड़ते हैं तो ये 109 आ जाता है, स्क्वायर नंबर नहीं होता। और 75 में जब हम 51 जोड़ते हैं तो ये 126 आता है। 75 में 51 जोड़ते हैं तो 126 आता है, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं होता है। जुड़ने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 6। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आपने किया होगा, ये आंसर आपके आए होंगे। क्लियर है ये सब के? किसी को दिक्कत नहीं है? आपको चेक करना है ऑप्शंस या फिर वैल्यू पुट करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक। एक सवाल और था, क्या था? x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस 9, ये हमें दे रखा है और ये एक स्क्वायर नंबर है, इज ए स्क्वायर नंबर। तो आपको p और q की वैल्यू बतानी है। ए ऑप्शन में दे रखा है 6 और 7, बी ऑप्शन में दे रखा है 7 और 6, सी ऑप्शन में दे रखा है 5 और 4,
और डी ऑप्शन में दे रखा है 4 and 5। हमसे ये कहा गया है कि ये जो गिवन टर्म है ये एक स्क्वायर नंबर है। अब हमें ये बताना है कि पी और क्यू के मान क्या होंगे। हमें पी और क्यू के मान बताने हैं अगर एक स्क्वायर नंबर है तो। सबसे पहली बात है कि हम x की वैल्यू माने कुछ भी। जैसे अगर हम ये कहें कि x की वैल्यू 0 मान लें तो x की वैल्यू 0 नहीं मानी जा सकती। क्यों नहीं मानी जा सकती वो देखिए। x की 0 मानेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, केवल 9 बचेगा। अब 9 से कोई मतलब नहीं है, 9 से कोई मतलब नहीं है। 9 तो अपने आप ही स्क्वायर नंबर होगा। तो x की वैल्यू 0 मानने से हम p और q को तय नहीं कर सकते। अब दूसरी बात आती है x की वैल्यू 1 मानते हैं तब क्या आएगा। x की वैल्यू 1 मानते हैं तो ये तो 1 हो जाता है, ये फिर 2 हो जाता है, ये फिर p हो जाता है, फिर q हो जाता है और फिर 9 हो जाता है। 9 और 2 11 और 1 12, ये p प्लस q प्लस 12 हो जाएगा। अब p प्लस q प्लस 12 हो गया है और हमें इसके आगे स्क्वायर नंबर p और q की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इस टर्म को स्क्वायर बना दे। अब इसको 12 को आगे स्क्वायर बनाने के लिए आप 16 बना सकते हो, 25 बना सकते हो, 36 बना सकते हो, 49 बना सकते हो, 64 बना सकते हो। तो 12 तो फिक्स है, तो p प्लस क्यू का मान 4 हो सकता है, तो ये 12 और 4 16 हो जाएगा। p प्लस क्यू है, इसका मान 13 हो सकता है, उससे ये क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अब अगर मैं आगे देखूं कि बड़ी वैल्यू लेऊं मैं, तो बड़ी वैल्यू यहाँ कोई बनी नहीं रही है क्योंकि p और q की वैल्यू 6 7 7 6 5 4 या 4 5 से ही कोई बन रही है। तो p प्लस क्यू का मान है वो या तो 4 आ सकता है या 13 आ सकता है। अब 4 तो इनमें से किसी से आ नहीं रहा है, 13 इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि p प्लस क्यू है, इसका मान 9 नहीं हो सकता। 5 और अगर 4 लेंगे हम p और q की जगह तो 5 and 4 9, 9 और 12 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 कोई स्क्वायर नंबर नहीं बनता है, इसलिए c और d को तो कैंसिल कर दो। c नहीं हो सकता, d नहीं हो सकता। ऑप्शन बच गए हैं 2। अब p और q की वैल्यू या तो 6 7 होगी या फिर 7 6 होगी। अब इसमें से कौन सा p है कौन सा q है, तो पहला टर्म है वो p होना चाहिए, दूसरा है वो q होना चाहिए। उसके लिए हम एक वैल्यू और पुट करते हैं। दूसरा है अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें, x की जो वैल्यू है वो -1 पुट करें, तो -1 पुट करेंगे तो ये तो +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +p हो जाएगा। -1 पुट कर रहे हैं तो -q हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 9। ये p माइनस q हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं p माइनस q लिख सकते हैं। 9 और 1 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा। p माइनस क्यू प्लस क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ 2 इक्वेशन बन गई हैं। एक इक्वेशन से तो ये आ रहा है p माइनस क्यू बराबर आ रहा है p माइनस क्यू प्लस 8, प्लस हो रहा है कितना 8, ये 8 हो रहा है। अब एक बात हमें पता चल गई है कि p और q के मान या तो 6 7 हो सकते हैं या 7 6 हो सकते हैं। अगर मैं ये मानूं कि p और q के मान 6 और 7 हैं तो ये 13 तो सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन मैं अगर 6 यहाँ लिखूं 7 यहाँ लिखूं तो 6 माइनस 7 प्लस 8 बनेगा, और 6 माइनस 7 प्लस 8 जो होता है वो 7 होता है। 7 एक स्क्वायर नंबर नहीं बनता। लेकिन अगर मैं इनकी वैल्यू 7 और 6 यूज करूँगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 प्लस 8 बनेगा। 8 7 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 एक स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही हैं। p प्लस क्यू में का मान 13 लेने से इन 2 ऑप्शन से आ रहा है। फिर p माइनस क्यू के साथ में हमें प्लस 8 करना है। अब p माइनस क्यू के साथ में प्लस 8 करेंगे, अगर 6 माइनस 7 लेके 8 करेंगे तो स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा, लेकिन 7 लेके उसमें से 6 माइनस करके प्लस 8 करेंगे तो स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा 7 6 हो जाएगा। इसमें से भी आपका आंसर हो जाए। इस तरीके से सवाल दिया हुआ होता है, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए होते हैं। आप इस तरीके से वैल्यू इमेज करके आप इसको कर सकते हो। कभी भी ऐसे सवाल आए इसी तरीके से करना है, फालतू में इसके कैलकुलेशन में नहीं जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। आगे है, मैं कुछ बातें समझा रहा हूं। a प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर करते हैं अपन, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, 3 टर्म्स के स्क्वायर ले रहे हैं हम। तो अगर मैं इसकी जगह इनको रूट में ले लूँ, रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c और इसका स्क्वायर कर दूँ, तो रूट a का स्क्वायर a आ जाएगा, रूट b का स्क्वायर b आ जाएगा, रूट c का स्क्वायर c आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, ये रूट ab आ जाएगा, प्लस 2 रूट bc आ जाएगा, प्लस 2 रूट c आ जाएगा। ये आप इसका स्क्वायर कर सकते हो। अगर ये इसका स्क्वायर है, ठीक, मैं इसके साथ में 2 चीजें और बता देता हूं, साथ में 2 चीजें और भी बता देता हूं। अगर रूट a प्लस रूट b लेकिन माइनस रूट c दे रखा है और फिर हमें इसका स्क्वायर करना हो, रूट a का स्क्वायर a हो जाएगा, रूट b का स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस रूट c का स्क्वायर c हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 रूट ab, माइनस हो जाएगा 2 रूट bc, b पॉजिटिव है c नेगेटिव इसलिए माइनस में आएगा, और माइनस हो जाएगा 2 रूट ca, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इसलिए माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा। तीसरा ले रहा हूँ, रूट a माइनस रूट b माइनस रूट c और इसका स्क्वायर करना हो, रूट a माइनस रूट b माइनस रूट c का स्क्वायर करना हो, रूट a का स्क्वायर a हो जाएगा, रूट b का स्क्वायर b हो जाएगा, रूट c का स्क्वायर c हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, नॉर्मली हमारी ये आदत होती है कि जो प्लस वाला है उसको पहले लिखते हैं, तो b नेगेटिव है c नेगेटिव है तो b और c वाले पहले लिखे जाएंगे, इसलिए आ जाएगा 2 रूट bc। हालांकि कोई ऐसा नियम नहीं है लेकिन ऐसा होता है। तो b और c दोनों नेगेटिव हैं तो इनका मल्टीपल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ab माइनस में आएगा तो माइनस 2 रूट ab हो जाएगा, और ac भी माइनस में आएगा तो माइनस 2 रूट क्या हो जाएगा, ac या c आ जाए, ac कर दो ca कर दो एक बार, तो ये आ जाएगा 2 रूट क्या हो जाएगा, ca हो जाएगा। अब आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, अगर तीनों के बीच में प्लस हो तो सब में प्लस प्लस ही आएगा। अगर 2 के बीच 2 प्लस वाले हों और 1 माइनस वाला हो तो यहाँ पर 2 माइनस में आएंगे, और अगर 1 प्लस में हो और 2 माइनस में हो तो भी यहाँ 2 माइनस में आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ 1 माइनस में आ जाए, या तो सारे के सारे प्लस में आएंगे, या यहाँ तो सब प्लस में है, यहाँ पर 1 प्लस में होगा 2 माइनस में होंगे, 1 प्लस में है 2 माइनस में है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आप यहाँ 1 के बीच में माइनस लगा रहे हो चाहे 2 के बीच में माइनस लगा रहे हो, यहाँ 2 के बीच में ही माइनस आएगा, यहाँ जो माइनस आएगा वो 2 के बीच में ही आएगा। आप समझ रहे हैं, ठीक। अब इसका उल्टा होता है, अगर इसका स्क्वायर करने से ये होता है तो इसका स्क्वायर रूट करने से ये आ जाएगा, ऐसे इसका स्क्वायर करने से ये होता है तो इसका स्क्वायर रूट करने से आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने से ये होता है तो इसका स्क्वायर रूट करने से आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने से ये होता है तो इसका स्क्वायर रूट करने से आ जाएगा। देखिए अभी लिखते हैं a प्लस, यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस b प्लस c है, प्लस हो जाएगा 2 रूट ab, प्लस हो जाए 2 रूट bc, प्लस हो जाएगा 2 रूट ca। अगर इसका रूट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा रूट a प्लस रूट b प्लस रूट हो जाएगा c, प्लस रूट हो जाएगा c, प्लस रूट c हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर a प्लस b प्लस c प्लस हो जाए 2 रूट, अब देखो मुझे 2 को माइनस लेना है तो मैं ab को प्लस में ले लेता हूं, माइनस हो जाएगा 2 रूट bc,
माइनस हो जाएगा 2√CA और मुझे इसका रूट करना है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ दोनों प्लस वाले कौन हैं, A और B। यहाँ प्लस वाले दो A और B हैं, तो A और B जो हैं या तो दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे। A और B या तो दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे। अब ये हो सकता है कि ये √A प्लस √B माइनस √C हो जाए। 6 क्यों लिखा जा रहा है मेरे से, √C हो जाए, अथवा √C है ये पॉजिटिव रहे लेकिन √A और √B है ये नेगेटिव आ जाए। ध्यान रखना हमेशा ये ऐसे ही होगा। जो दोनों प्लस में आ रहे हैं, यहाँ प्लस में AB है तो A और B या तो दोनों प्लस में होने चाहिए, A और B दोनों प्लस में होने चाहिए, तभी इनका मल्टीपल है वो प्लस में बनेगा। यहाँ पर 2 लेना ना भाई, मैंने नहीं लिया, 2 लिख लेना है ना। और यहाँ 2AB दोनों AB √A और √B दोनों माइनस में है तो इनसे प्लस बनेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना जब यहाँ पर आप इस टाइप के आपको कोई भी कैलकुलेशन दी गई है और उसका रूट लेना होता है तो ये तो उन तीनों का योग होता है और ये दो दो के सेट हैं, उनका आपस में मल्टीपल होते हैं। अब जो यहाँ पर दोनों प्लस वाले के साथ में जुड़ रहे हैं वो A, जैसे यहाँ A और B आ रहा है तो A और B या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या A और B दोनों नेगेटिव होंगे। अब इनमें से कौन सा सही होगा? अब जो पॉजिटिव है वो सही होगा। अगर √A प्लस √B √C से बड़े हो गए, सपोज कीजिए कि मिलके, जैसे मैं ये कहूँ कि √A प्लस √B है, ये दोनों मिलके √C से बड़े हो गए, तब तो ये वाला आंसर सही होगा। लेकिन अगर √A और √B दोनों मिलके भी √C से बड़े नहीं हो पाए, तब ये वाला आंसर होगा। अगर √C का मान जो है वो बड़ा हो गया √A प्लस √B से, तब आपका ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। मैं इसके 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करना है। 10 प्लस 2 रूट 10 प्लस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 15 और इसका रूट किया गया। हमें इसका मान बताना है कि ये जो टर्म दी गई है इसका वर्गमूल क्या होगा, इसलिए इसके ऊपर रूट लगा दिया। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A प्लस B प्लस C को। A प्लस B प्लस C को 10 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A गुणा B को। ये 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? B गुणा C को। और ये 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C गुणा A को। तो ये 10 है, ये 6 है और ये 15 है। C इंटू A कितना है? 15। अब यहाँ से आपको इनके फैक्टर्स देखने हैं। इन दोनों में B कॉमन है और वैसे 10 में और 6 में कॉमन क्या है? 2। इसका मतलब B का मान 2 है। इन B और C में से C कॉमन है, 6 में और 15 में कॉमन क्या है? 3। इसका मतलब C का मान 3 है। इन दोनों में A कॉमन है, 10 में और 15 में कॉमन क्या है? 5। तो A का मान 5 हो जाएगा। A का मान हो जाएगा 5। आपको कैसे पता चलेगा? वो आप इनके फैक्टर से जज कर सकते हैं। 5, 2 और 3 आ गया, रूट लगा दीजिए। सब कुछ प्लस में है, कोई लफड़ा नहीं है। आप इसको √5 प्लस √3 प्लस √2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। पहले √3 लिख दो, फिर √2 लिख दो, फिर √5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। पहले √2 लिख दो, फिर √5 लिख दो, फिर √3 लिख दो। किसी भी सीक्वेंस में लिख दीजिए, प्लस में है, सबकी एक ही बात है, आराम से कर सकते हो। प्लस वाले में कोई लफड़ा नहीं है, प्लस वाले में कोई लफड़ा नहीं है, आराम से समझ लीजिए। एक प्लस का एग्जाम्पल और लेते हैं, एक प्लस का एग्जाम्पल और लेते हैं। 21 प्लस 2 रूट 14 प्लस 2 रूट 14 सही लिखा है क्या मैंने? ऐसे लिख देता हूं।
21 प्लस 2 रूट 21 प्लस 2 रूट 33 प्लस 2 रूट 77, और हमसे पूछ लिया इसका रूट क्या हो जाएगा। ये हमसे पूछ लिया। अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी का मान 21 होना चाहिए, यानी a प्लस बी प्लस सी है, इसका मान होना चाहिए 21। ए बी का मान 21 होना चाहिए, बी सी का मान 33 होना चाहिए, और सी ए का मान 77 होना चाहिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन कौन सी संख्याएं हैं। इन दोनों में कॉमन बी है, कॉमन फैक्टर 3 है, बी का मान 3 मान सकते हो। इन दोनों में कॉमन सी है, कॉमन फैक्टर 11 है, सी का मान 11 मान सकते हो। इन दोनों में कॉमन ए है, कॉमन फैक्टर 7 है, ए का मान कितना हो जाएगा 7। वैसे जोड़ के देखोगे 7 3 10 और 11 21, ये इसके क्या हो जाएंगे रूट हो जाएंगे। कर सकते हो, इजी है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत कब आती है, सोचना कब पड़ता है। सोचना तब पड़ता है जब इनके बीच में कहीं माइनस आ जाए, इनके बीच में कहीं माइनस आ जाए। ठीक है ना, देखो माइनस वाला क्या है उस पे चलते हैं। पिछले एग्जाम्पल से हम संख्याएं ले लेते हैं। 10 2 रूट 10 ये लेते हैं। 10 प्लस 2 रूट 10 माइनस 2 रूट 15 माइनस 2 रूट 6, और इसका रूट है, ये किसके बराबर होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो a प्लस बी प्लस सी 10 आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी है, ये हो जाएगा 10। अब ए बी बराबर 10 मान सकते हैं, बी सी बराबर 15 मान सकते हैं, सी ए बराबर 6 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ए का मान बी का मान तो 5 आ जाएगा, यहाँ से दोनों में कॉमन बी है, इन दोनों में कॉमन क्या है सी है, सी का मान 3 आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो ए का मान 2 आ जाएगा। प्लस में कौन से हैं 10, तो 5 और 2 से 10 बनता है। या तो √5 और √2 दोनों पॉजिटिव होंगे और √3 नेगेटिव होगा। दो तरीके से लिखा जा सकता है, √5 प्लस √2 ये पॉजिटिव हो और √3 नेगेटिव हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो प्लस 10 आ रहा है 5 और 2 से, कि √3 तो पॉजिटिव हो जाए और √5 माइनस √2 ये नेगेटिव हो जाए। अब एक सीधी सी बात देखिए आप, यहां से आपको प्लस वाला आंसर लेना है, तो √5 प्लस √2 साफ साफ दिख रहा है √3 से बड़ा है, और यहाँ √3 है और √5 और √2 से छोटा है, तो ये तो माइनस में बन रहा है, क्योंकि √3 से तो √5 ही बड़ा हो गया जो कि माइनस में हो रहा है, फिर √2 और माइनस में हो रहा है, तो √5 प्लस √2 बड़ा है किससे √3 से, इसलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। या तो जो 10 के गुणन फैक्टर्स क्या हैं 5 और 2, तो या तो दोनों रहेंगे पॉजिटिव या दोनों रहेंगे नेगेटिव। अब पॉजिटिव रहेंगे तो ये कंडीशन है, नेगेटिव रहेंगे तो ये कंडीशन है। अगर ये पॉजिटिव रहेंगे तो √3 नेगेटिव रहेगा, और ये नेगेटिव रहेंगे तो √3 है वो पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली ये है कि जो प्लस में पूरा टर्म जो पॉजिटिव बनता है, यानी जो बड़ा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, छोटा है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो √5 और √2 का जो योग बनता है वो √3 से अकेले से बड़ा है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ये आपके आंसर है। ठीक है, अब देखो हम उस सवाल में चलते हैं। कौन से में, जो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूँ, इस सवाल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और वो चेंज क्या है वो देखना। मैंने इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, लेकिन मैंने इसको प्लस कर दिया।
इसको मैंने प्लस कर दिया, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, यानी 2 माइनस में होने चाहिए। तो ये जो √6 है ये प्लस में बनेगा। अब ये 6 बनता है 2 और 3 से, यानी 2, 3 और 5 में से ही लेना है आपको। 6 बनता है 2 और 3 से, तो ये पॉजिटिव है तो √2 प्लस √3 और √5 है, या तो ये दोनों पॉजिटिव होके ये नेगेटिव हो जाएगा, √5 नेगेटिव हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा √5 पॉजिटिव हो जाएगा, √2 माइनस √3 है, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि √2 प्लस √3 में और √5 में से बड़ा कौन सा है। जो बड़ा है उसको पॉजिटिव रखना है। अब बड़े का ऐसे तो पता नहीं चलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बड़े का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, छोटे का स्क्वायर छोटा हो जाएगा। इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 3 और 2 5, 5 प्लस 2 √6 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो जस्ट 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये बड़ा है, तो ये आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। √2 प्लस √3 बड़ा होगा किससे, अकेले √5 से। इन दोनों को पॉजिटिव रखना, उसको नेगेटिव रखना है। ये आंसर नहीं कर सकते आप, ये आंसर आपको नहीं करना है। उम्मीद है आप समझ गए हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक अकेला होता है, वो भी 2 से बड़ा हो जाता है, और अगर वो उसको आप पॉजिटिव रखोगे या नेगेटिव रखोगे, कई बार ऐसा होता है कि ये जो 2 रूट वाले होते हैं ये दोनों मिलके भी उस एक से छोटे रह जाते हैं। उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए आप एक कैलकुलेशन लिख रहा हूं। देखना 11 3 14 16 प्लस 2 √22, 16 प्लस 2 √22, 2 √33 और 2 √6, 2 √6। ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, इन 2 को माइनस में कर देता हूं, उसको प्लस में कर देता हूं। ये माइनस में है, ये माइनस में और ये प्लस में है, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया रूट, और ये हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी 16 होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए 16, ए बी बराबर 22, बी सी बराबर 33 और सी ए बराबर 6। इन दोनों में कॉमन 11 है, बी बराबर 11। इन दोनों में कॉमन 3 है, सी बराबर 3। इन दोनों में कॉमन 2 है, ए बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें √2 लेना है, √3 लेना है और √11 लेना है। √2 लेना है, √3 लेना है और √11 लेना है। 2 और 3 से 6 बन रहा है, और ये दे रखा है पॉजिटिव, तो या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये नेगेटिव होगा, या फिर ये दोनों नेगेटिव होंगे, √11 अकेला है वो पॉजिटिव होगा। देखो, या तो ऐसे लिखा जाएगा √2 प्लस √3 माइनस √11, या ऐसा लिखा जाएगा √11 माइनस √2 माइनस √3, क्योंकि तभी तो 2 और 3 गुणा होकर प्लस का 6 बन सकता है। इसका मतलब इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर बात ये आती है कि इस कंडीशन में इसको सही मानेंगे या इसको सही मानेंगे। अब आपको √2 और √3 को दोनों को पॉजिटिव रखोगे तो वो √11 है वो नेगेटिव बनेगा, तो एक टर्म है √2 प्लस √3 और एक टर्म है √11। अब अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है तो ऐसे कंडीशन में स्क्वायर कर लेना चाहिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 √6 आ जाएगा, और इससे
जो √6 है, √11 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 11। ठीक है, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा √24 लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो √24 लिख सकते हो। अब देखिए ये 5 है, √24 का मान कुछ भी हो 5 से तो कम है। मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट मान क्या यूज करूं मैं, √6 का मान ध्यान नहीं है, लेकिन जब मैं इस 2 को अंदर भेज देता हूं तो वो 4 बन जाता है, √24 बन जाता है। अब इनका जो भी मान होगा, √24 का मान है वो √25 यानी 5 से तो कम है, और 5 और 5 10 होता है, 10 का मान 11 से तो कम है, यानी ये दोनों मिलके इससे कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब इसको पॉजिटिव रखेंगे, इन दोनों को नेगेटिव रखेंगे, तो आपका जो ये आंसर है √11 माइनस √2 माइनस √3 है, ये सही होगा, और ये आपका आंसर है ये गलत हो जाएगा। ये नहीं लेना है, ये लेना है। आपके दिमाग में कहीं ये आ जाए कि जो 2 प्लस वाले हैं वो लेने होते हैं ना, अगर वो 2 प्लस वाले मिलके इससे बड़ा बन रहे हैं तो ही लेने हैं, लेकिन अगर वो दोनों माइनस में होते हुए इससे छोटे हो जाते हैं तो इसको प्लस में लेना है, और माइनस इन जो छोटे वाले जो टर्म्स हैं उनको लेना है माइनस में। उम्मीद है ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। ठीक है, एक हम इसमें आपके स्क्वायर और स्क्वायर रूट का लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। आज लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, और ये कंसेप्ट क्या होता है, 4 टर्म्स होती हैं, 4 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म्स इन एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी ऐसे कुछ, और ये आपस में इनका प्रोडक्ट हो, और आपसे पूछा जाता है व्हाट शुड बी एडेड दैट इट बिकम्स ए स्क्वायर नंबर। इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, 4 टर्म्स एपी में हो और आपस में गुणा हो रही हो, उनमें क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, देखिए समझते हैं। जैसे ऐसे दे दिया 1 × 2 × 3 × 4, एपी है, समांतर श्रेणी है। ऐसे दे दिया 2 × 4 × 6 × 8, ऐसे दे दिया 1 × 3 × 5 × 7, ऐसे दे दिया 7 × 9 × 11 × 13, ऐसे दे दिया 4 × 7 × 10 × 13। ये सारे एपी के एग्जाम्पल हैं। 3 3 का गैप है, 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप है, 2 2 गैप है, 1 1 का गैप है, ऐसे आपको संख्याएं दे दी। ये तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है। जुकाम लग गई यार आज तो। ऐसा भी हो सकता है कि एल्जेब्रिक टर्म में हो, जैसे x + a हो, x + 2a हो, x + 3a हो, और x + 4a हो, और ये आपस में गुणा हो रहे हो। x + a, x + 2a, x + 3a, x + 4a, और ये आपस में गुणा हो रहे हो। अब यहाँ पर देखो a है, उसके बाद में 2a है, उसके बाद में 3a है, उसके बाद में 4a है, तो इनका यूनिवर्सल डिफरेंस है वो क्या बन रहा है, a बन रहा है। इसमें a जोड़ दो ये बनेगा, इसमें a जोड़ दो ये बनेगा, इसमें a जोड़ दो ये बनेगा। हर संख्या अपने जो प्रीवियस नंबर है उससे a ज़्यादा है, और ये आपस में गुणा हो रहा है। अब ये a ज़्यादा भी हो सकता है और a कम भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता था x - a, x - 2a, x - 3a, x - 4a, ऐसे भी हो सकता था। जो कुछ भी है या तो जुड़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में है, ऐसे हमें दे रखा है। चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, उम्मीद है आपके समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो मैं जो लास्ट में बताऊंगा उसको डायरेक्ट याद कर लेना, वो आपके लिए ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो। x का x से गुणा करेंगे x² हो जाएगा, x का 4a से गुणा करेंगे 4ax हो जाएगा, a का x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा, a का 4a से गुणा करेंगे तो 4a² हो जाएगा। ये आपस में गुणा हो गए। ऐसे ही इन दोनों को गुणा करते हैं। x का x से गुणा करेंगे x² हो जाएगा, x का 3a से गुणा करेंगे 3ax हो जाएगा, x का 2a से गुणा करेंगे तो 2ax हो जाएगा, और x का 2a का 3a से गुणा करेंगे तो 6a² हो जाएगा।
प्लस हो जाएगा, मैं यहाँ जगह कर लेता हूँ, प्लस 2ax है और प्लस हो जाएगा 6a², प्लस हो जाएगा 6a²। ये x² है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5ax आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 4a²। यहाँ से करेंगे x² हो जाएगा, 5ax हो जाएगा, ये आ जाएगा 6a²। अब एक काम कर लो आप, ये एग्जाम्पल ले लेंगे बाद में, इनकी चिंता मत करो आप। यहां जो टर्म दे रखी है कौन सी, x² प्लस 5ax, इसको y मान लेते हैं। x² प्लस 5ax इसमें भी है, x² प्लस 5ax इसमें भी है, इसको हम y मान लेते हैं। तो इस पूरे को y मानते हैं तो y प्लस 4a² हो जाएगा, और इसको y मानते हैं तो y प्लस 6a² हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे ही इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो y का y से गुणा y² हो जाएगा, ये y इससे गुणा होगा तो 6ya² और ये y इससे गुणा होगा तो 4ya², और इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो 10ya² हो जाएगा ये, और ये आपस में गुणा होगा तो 24a² आ जाएगा, ये आ जाएगा 24a⁴ आ जाएगा, 24a⁴ क्या आ जाएगा 4। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। ये y का स्क्वायर है, यहाँ y है वो a² के 5 गुणे का डबल है ये, और a² के अगर मैं इसको यहाँ से a² इसमें जोड़ a⁴ इसमें जोड़ दूँ और a⁴ इसमें घटा दूँ तो एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ये बन जाएगा y² प्लस 10ya² प्लस हो जाएगा ये जो 24a⁴ है, इसमें मैंने a⁴ जोड़ दिया और a⁴ इसमें से घटा दिया, और जैसे ही मैंने इसमें ये जोड़ा तो ये बन गया y प्लस ये 25a⁴ है तो 5a² का ये स्क्वायर बन गया और माइनस a⁴ आ गया। ध्यान देना, ये y² है, ये 10ya² है, और ये 25a⁴ है जो कि 5a² का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो a² आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 25a⁴ आ जाएगा, और इनका गुणा करके डबल करूंगा तो 10ya² आ जाएगा। अब मेरे पास ये एक टर्म है, ये तो स्क्वायर नंबर, तो ये तो स्क्वायर नंबर आ गई, ये स्क्वायर नंबर आ गया। अब इसमें क्या जोड़ूं ताकि ये स्क्वायर नंबर बन जाए, तो मैंने बताया था अगर यहाँ प्लस में है तो घटाने से बनेगा और माइनस में है तो जोड़ने से बनेगा। अगर मैं इसमें प्लस a⁴ कर दूं तो a⁴ से वो a⁴ कट जाएगा और केवल ये बचेगा जो कि स्क्वायर नंबर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ माइनस में है यही आपको जोड़ना है, ये जो यहाँ माइनस में है ये आपको जोड़ना होता है, और ये माइनस में क्या है a⁴ है, तो इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें जोड़ा जाए a⁴, इसमें जोड़ा जाए क्या a⁴ जोड़ा जाए। तो ये जो 4 टर्म्स में दिया गया है, समांतर श्रेणी में जो संख्याएं दी गई हैं उनके गुणनफल में, अगर आप इनकी यूनिवर्सल डिफरेंस, इनका सार्वंतर होता है a ज़्यादा a ज़्यादा a ज़्यादा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा a⁴ आ जाए। यूनिवर्सल डिफरेंस की पावर 4 कर दीजिए, वही संख्या इसमें जोड़ी जाएगी। ये समझाने के लिए था। अब मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल बताता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएंगे। 2-4 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तुरंत समझ में आ जाएंगे। जैसे ये दे दिया 1 × 2 × 3 × 4, इनमें क्या जोड़ें कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इन संख्याओं में कितने कितने का गैप है, डिफरेंस कितने का है, 1-1 का। तो 1⁴ कर दो, 1⁴ कर दो, जोड़ दो, स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इनको गुणा करते हैं 24 आता है, 24 में 1 जोड़ते हो कितना आता है 25 आता है, 25 एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 2 × 4 × 6 × 8, 2 का गैप है, समांतर श्रेणी है, आपस में गुणा हो रहे हैं, तो 2⁴ जोड़ दो। 2⁴ क्या होता है 16, जोड़ो, 6 × 48, 48 या 4 का दुगुना 8, 8 8 है 64, 64 का तिगुना 192, 192 का दुगुना करते हैं तो कितना आता है 192, 384, 384 में 16 जोड़ दो, 400 आता है, ये एक स्क्वायर नंबर बन गया। 400 आता है, ये भी एक स्क्वायर नंबर बन गया।
ऐसे ही मैं लेता हूँ 1 × 3 × 5 × 7। अब देखिए इनमें भी 2 का गैप है, तो इसमें भी 2 की पावर 4 जोड़ दो, स्क्वायर नंबर बन जाएगा। 7 पंजे 35, 35 का तिगुना 105, 105 में 16 जोड़ो, 105 में 16 जोड़ते हो 121 आ जाता है, स्क्वायर नंबर बन गया। किसी भी संख्या में जोड़ सकते हो, स्क्वायर नंबर बन जाएगा। किसी भी संख्या में जोड़ सकते हो। उनका जो गैप चल रहा है कोई भी कैलकुलेशन में ले सकते हो। जो भी समांतर श्रेणी दी गई है उनके 4 पद होने चाहिए, और उनका जो यूनिवर्सल डिफरेंस होता है जिसको हम डी यूज करते हैं, सर्वानुपात होता है, सर्वांतर जो होता है उसकी पावर 4 उसमें जोड़ दो, वो स्क्वायर नंबर बन जाता है। एग्जाम में सवाल आया हुआ है 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वो एक वर्ग संख्या बन जाए। तो 4 क्रमागत संख्याएं हैं तो इनका डिफरेंस तो 1 होगा, 1 की पावर 4 क्या होता है, 1 ही होता है, हमेशा लागू होता है। आप जैसे ऐसे कर लो 1 2 3 4 से नहीं, जैसे 2 3 4 5, इसमें एक जोड़ो स्क्वायर नंबर बन जाएगा क्योंकि गैप 1 का है। ऐसे ही जैसे 3 4 5 6, इसमें एक जोड़ो स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि 2 से ही शुरू हो, ये ऐसे भी हो सकता है 4 6 8 10, 2 है तो इसमें 16 जोड़ दो, स्क्वायर नंबर बन जाएगा। आप चेक करके देख लो। 6 × 48, 48 का दुगुना 96, 96 का दुगुना 192, 192 आया है, 0 लगा दो, क्या आ जाएगा 1920 आ जाएगा। 16 जोड़ दो 1936 आ जाएगा। 1936 एक स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर होता है 44 का 1936 किसका होता है, 44 का ही होता होगा, 44 का ही होता है, 44 का ही होता है, ठीक है। 44 का स्क्वायर 1936 हो जाएगा। मेरे किए हुए हैं ये काम, आप चेक मत करो बोले, 44 का ही होता है, ठीक है। क्योंकि 19 होता है वो 25 से 6 कम है, 6 का स्क्वायर उसके आगे 36, ठीक। तो आप किसी भी संख्या को इस तरीके से बना सकते हो, स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब एलजेब्रा में कैसे मिल जाता है ये, जैसे आपको मिल गया x + 2 x + 4 x + 6 x + 8, इसमें क्या जोड़ें कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इनमें कितने कितने का अंतर चल रहा है, 2 2 का। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 2 की पावर 4 जोड़ेंगे। आंसर क्या हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 16। ऐसे बोल दिया x - 3 x - 6 x - 9 x - 12, क्या जोड़ें कि स्क्वायर नंबर बन जाए। देख लो 3 3 का गैप चल रहा है, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 3 का गैप है, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 81 जोड़ दो, स्क्वायर नंबर बन जाएगा। एग्जाम में आया हुआ है x + 2a x + 5a x + 8a x + 11a प्लस के a की पावर 4 प्लस के a की पावर 4 x + 2a। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, एग्जाम में आया हुआ है इसलिए। x + 2a प्लस नहीं, उसमें माइनस था यार, माइनस था उसमें। x - 2a x - 5a x - 8a x - 11a प्लस के a की पावर 4, एक स्क्वायर नंबर है, k का मान क्या होगा, ये एक स्क्वायर नंबर है, k का मान क्या होगा, k का मान पूछा था क्या होगा, याद रखना हमेशा। k a की पावर 4 यानी a की कितनी पावर 4 जोड़ा जाना चाहिए। हमसे पूछा था k a की पावर 4 है तो k का मान क्या होगा। तो यहां पर जो d है इसका मान है 3a, क्योंकि इसमें और इसमें 3a का डिफरेंस है। वो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो फर्क मैटर नहीं करेगा कि ये इससे कम है या इससे ज़्यादा है, लेकिन वो गैप है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसकी तुलना में 3a कम, इसकी तुलना में 3a कम, इसकी तुलना में 3a कम, वो चाहे प्लस में हो माइनस में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3a की पावर 4 करना है, माइनस वाले का कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्लस वाले का ही करें। तो 3 की घात 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 a की पावर 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँगा तो a की पावर 4 तो आपस में कंपेयर हो रहा है, k की वैल्यू क्या आनी चाहिए 81, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 81 हो जाएगी, k का मान आ जाएगा 81। ये आज के कुछ कंसेप्ट थे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं।
ठीक है। आपको कोई भी डाउट है, आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं, हमारी जो पेड क्लासेज हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज है वो जयपुर सेंटर पर रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेज हैं वो चौधरी क्लासेज के ऐप के ऊपर रहती हैं। आपको कोई भी जानकारी लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, एड्रेस दे रखा है। हमारे ऐप भी पेजेज हैं, हमारे जो ऐप भी पेजेज, मेरे खुद का पेजेज है, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या बाकी किसी भी तरीके से, ठीक है। आप मेरे से खुद से भी जुड़ सकते हैं, ऐप भी के ऊपर ऐप भी ID है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अगर आपको पढ़ के अच्छा लगता है, अच्छा समझ में आता है, तो आप अपने बाकी दोस्तों को भी क्लास के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कल कुछ नया पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा कल, द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा, ठीक। कल द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।